नमस्कार, मेरा नाम अमित है। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं उड़ान के यूट्यूब चैनल पर। एक वाक्या मैं कहूँगा कि आप तो पढ़े होंगे, आप जितने भी यूथ हैं, जितने भी यंगस्टर हैं वो पढ़े होंगे उनकी बहादुरी की कहानी, उनकी गाथा, उनका बायोग्राफी। लेकिन मैं अपने तरफ से एक छोटा सा बायोग्राफी बना रहा हूँ वैसे योद्धा का जिन्हें हमें गर्व है उन पर, और हमें फ़ख्र भी है, और हमें उन्हीं की तरह बहादुर और शौर्य होना चाहिए, हमें जज्बा होना चाहिए उनके तरह बनने की। जी हाँ, मैं 1857 का उस भोजपुरी योद्धा का बात कर रहा हूँ जो बाबू वीर कुंवर सिंह जी हैं। उनकी कहानी शुरू होती है जगदीशपुर गांव से, जो कि उस समय साहबाज रेंज होता था। आज के डेट में बट गया है तो वो भोजपुर जिला है। तो उनकी कहानी शुरू होती है उसी समय 1857 की क्रांति के समय। 1 साल का समय था उनके लड़ाई में और उनके वीरगति को प्राप्त होने के बीच में। उनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1777 में उनका जन्म हुआ था। तो वो जन्म हुआ था एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम था साहबजादे सिंह और उनकी माता का नाम था पंचरतन देवी, और वो एक जगदीशपुर के ही जमींदार थे। तो ये जमींदारी प्रथा उस समय चलती थी। और बाबू वीर कुंवर सिंह की हम कहानी अगर बात करें तो उनकी जो कहानी थी वो उस समय की आरा दानापुर के सैनिकों के साथ, अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़े, बीबीगंज बिहिया के जंगलों में लड़ाई लड़े। उन्होंने कभी कोशिश नहीं करने दिया कि अंग्रेज़ जगदीशपुर के जो उनका किला था, उनका घर था, उसे फतह कर पाए। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत का जो परचम लहर रहा था उस समय हुकूमत चल रहा था, उसके वजह से एक यूनियन जैक नाम से झंडा लगा हुआ था, ब्रिटिश हुकूमत का था। वो निकालने के बाद वो जीत दर्ज किए, उन्हें हटाने के बाद वो 1 साल के बाद 26 अप्रैल 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गए। तो उनकी शौर्य गाथा तो इतनी थी ही कि एक ब्रिटिश इतिहासकार ने बोला कि वह बूढ़े राजपूत ने अंग्रेजों के विरुद्ध इतने आन बान और शान से लड़ाई लड़ी, इतना अद्भुत तरीके से लड़ाई लड़ा कि अगर वो बुढ़ा 80 का नहीं होता तो अंग्रेजों को कब का भारत छोड़ के जाना पड़ जाता। 1857 की क्रांति का ये उनका बात था। उनकी जो उम्र थी, वो लड़ाई के समय का जो उम्र था, वास्तव में वो उम्र लड़ाई का तो था नहीं, लेकिन उनके अंदर इतना हौसला, इतना जज्बा था कि वो इतनी लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों को चने चबा दिए, बीबीगंज के जंगलों में लड़ाई लड़े, जीते आरा में भी लड़ाई लड़े, जीते पीछे हटा दिया अंग्रेजों को। तो ये लड़ाई उनके लिए बहुत ब्रेवरी का काम था। और उनकी जो वीरगति प्राप्त किए उनके बाद का बिहार गवर्नमेंट ने उन्हें सम्मान में एक डाक टिकट रिलीज किया। 1966 ईस्वी में उनके नाम से उनको सम्मानित किया गया डाक टिकट रिलीज करके। और बिहार सरकार ने एक शाहाबाद रेंज का एक विश्वविद्यालय है जिसका जिक्र आप जानते होंगे या पढ़े होंगे शायद, या बाहर के लोग जानते होंगे, बाबू वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है जो आरा में स्थापित है। उसे 1992 में स्थापित किया गया। तो वो भी एक उनके नाम और उनके स्वतंत्रता सेनानी होने का सम्मान मिला, ऑनर मिला। बिहार गवर्नमेंट में इतना ही नहीं और उन्हें सम्मान दिया हुआ है। एक छपरा और आरा छपरा ब्रिज बोला जाता है जो 2017 में बना हुआ है। मतलब वो पब्लिक के लिए ओपन किया गया, उसका काम पहले से चल रहा था, पब्लिक के लिए अनाउंस कर दिया गया 2017 में। तो ये उन्हीं के नाम पे बनाया गया है। बाबू वीर कुंवर सिंह सेतु के नाम से ऑफिशियल नाम जाना जाता है। वैसे आरा छपरा बोलते हैं वो ब्रिज, वो नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को कनेक्ट करने वाला ब्रिज है। तो बहुत सारे लोग यूज भी करते होंगे। तो उनके सम्मान में भारत सरकार ने भी एक मूर्ति का अनावरण किया था 2022 में। 2022 में एक मूर्ति का अनावरण हुआ था बाबू वीर कुंवर सिंह जी की। वो लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा कि उसमें 78,000 लोगों ने एक साथ झंडा फहराया उनके एरिया में या उनके अनावरण के समय। लेकिन एक किस्सा 2018 का भी है
कि उनके सम्मान में एक पार्क था, जिनका मतलब कह सकते हैं हाउसिंग पार्क कह सकते हैं, या उस पार्क का नाम चेंज करके बाबू वीर कुंवर सिंह आज़ादी पार्क रखा गया। 2018 में ये किया गया है। तो उनके सम्मान में भारत सरकार भी और बिहार सरकार ने भी बहुत कार्य किए हुए हैं, और मैं वैसे वीर को भी सलाम करता हूं, और मेरी सलामी उनके लिए एक है, और आप सबों का भी बनना चाहिए कि वैसे बहादुर जो 80 के उम्र में इतने लंबे चौड़े काठी के लोग थे, माना जाता है कि 6.5 फीट के थे और सीना चौड़ा, और घोड़े की सवारी करते थे। उस समय वो लड़ाई लड़े उन्होंने, और अंग्रेज़ों को मात भी दिया। उस किले से उस किले के पास नहीं जाने दिया, और किले पे अपना पकड़ बनाए रखे। लेकिन वो 1 साल के बाद 58 में उनकी मृत्यु हो गई, वो वीरगति को प्राप्त हो गए। तो ये तो कहानी उनकी एक छोटी सी बायोग्राफी है। उनका रोल इतना ही रहा कि पूरा हिस्ट्री उनको जानता है, पूरा इंडिया उनको जानता है। तो ये सबसे मज़ेदार चीज़ है। ऐसे मज़ेदार कहानियाँ जानने के लिए मैं बिहार से या इंडिया से, बहुत सारे स्टेट से ऐसे लोगों की कहानी सुनाऊंगा या बायोग्राफी बनाऊंगा जो आपको अच्छा लगेगा, और आपको हिस्ट्री पढ़ने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए कौन सा पार्ट या कौन सी बातें आपको नहीं पता थी, और सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।